अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। ये रहा मैं आपके सामने। उसके बाद मैंने सुबह सुबह हमदान को देखा, किचन में बैठ के खेल रहा था। फिर हमदान को देखा, नहा रहा था, मुझे अपना बचपना याद आ गया। शीशे के सामने भाई मैंने पोनी शोनी कर ली। उसके बाद मुझे पढ़नी थी नमाज। हमदान ने कहा कि बाप पठान मैंने भी नमाज पढ़नी है। फिर हमदान भी आ गया मेरे साथ नमाज पढ़ने। जोड़ी में हमने पढ़ दी नमाज, बहुत क्यूट तरीके से हमने अदा की नमाज। देन मुझे निकलना था बाहर, तो शूज़ पहन के मैं गया नीचे। नीचे जाने के बाद मैंने जैसे ही बाइक निकाली तो यहाँ पे मेरी बाइक लग गई भाई। शीशा वीशा टूट गया, दरवाजे में लग गई, मेरे मुंह पे भी शीशे लगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेफ रहा, मगर गार्ड मेरा बहुत परेशानी की हालत में खड़ा हुआ था। गार्ड ने की बाय बाय। उसके बाद मैं निकला वादुआ की तरफ। जैसे एंट्री लेते हैं तो हमारे सामने आ जाता है जलबानी मोटर्स हैदराबाद। जैसे ही ऑफिस खोला तो यहाँ पे किसी गाड़ी की डील चल रही थी, तो फिर मैं भी बैठ गया इनके बीच। ये है चाचा रोशन जलबानी और ये है मुजम्मिल जलबानी खुद, और ये है शेख साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त। फिर मौजम भाई के साथ हमारी कुछ गपशप हुई, कुछ फ्यूचर के बारे में डिस्कशन हुई। उसके बाद मैं निकला फिर दुआ की तरफ, अपने शोरूम की तरफ जा ही रहा था तो बीच में मोटर डील्स आ गया, जो कि एक दोस्त का शोरूम है, सरफराज लाशारी का शोरूम है। जैसे शोरूम में अंदर गया तो काफ़ी अच्छी गाड़ियों का स्टॉक खड़ा हुआ था, मगर ऑफिस में कोई भी नहीं बैठा हुआ था। एक दोस्त वहाँ पे बैठे हुए थे, रियाज भाई, उनसे सलाम दुआ हुई। फिर मैं निकला अपने शोरूम की तरफ। अपना शोरूम दूर से नजर आया, अलमदीना मोटर्स, जहाँ पे सिर्फ एक 2015 मॉडल की GLI खड़ी हुई थी। मैं बैठ गया शोरूम के अंदर ऑफिस में, मगर ऑफिस में भाई साहब बिल्कुल सन्नाटा लगा पड़ा था। रमजान चल रहे हैं तो कोई भी नहीं आ रहा। तरह मैंने स्टार्ट कर लिया अपना काम। कोशिश की कि एक दो डील हो जाए, कोशिश कर रहा था, क्योंकि एक दो डील चल रही थी ऑलरेडी। मेरी रोजे का टाइम होने वाला था, तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे निकलना चाहिए। थोड़ी देर बैठा मैं, फिर मैं निकल आया जिम की तरफ। और वादुआ पे लोकेटेड है जिम, बॉडी फैक्ट्री के नाम से। और मैं जैसे ही जिम के अंदर एंटर हुआ तो लाइट का इशू था, UPS चल रहा था तो लाइट नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा उससे पहले मैंने नमाज पढ़ लूँ, असर की नमाज का टाइम है। नमाज स्टार्ट कर दी जिम के अंदर ही, असर की नमाज 4 फर्ज पढ़े। नमाज खत्म करने के बाद मैंने स्टार्ट किया वार्म अप। कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं तो उसके लिए ओवरऑल बॉडी स्ट्रेचिंग करना बहुत लाजिम है, क्योंकि इससे आपके मसल रिलैक्स होते हैं। उसके बाद सेफ्टी के लिए आप लिफ्टिंग बेल्ट यूज करते हैं, जो कि आपके लोअर बैक को सपोर्ट देता है। आप कोई भी वर्कआउट, आज मेरा चेस्ट का वर्कआउट था, तो सबसे पहले प्रेस डंबल पे हाफ बेंच पे मुझे 4 सेट लगाने थे, फिर 15 के रिपीटिशन से। और ये प्रेस डंबल लगा रहा हूँ। उसके बाद बेंच पे आके मैंने केबल बटरफ्लाई लगाया, जो कि इंक्लाइन बेंच पे लगाना था मुझे। उसके मैंने 4 सेट लगाए 15-15 की रिपीटिशन के साथ। केबल क्रॉस के 2-3 और भी वेरिएशंस थे, डाउन भी था, अपर भी था। उसके बाद मैंने बेंच प्रेस स्टार्ट कर दी। बेंच प्रेस के 4 सेट मैंने लगाए 15-15 की रिपीटिशन के साथ। चेस्ट का वर्कआउट खत्म होने के बाद ये थी बॉडी की कंडीशन, बहुत ही माशाल्लाह लग रही थी। उसके बाद मैं निकला घर के लिए, देर हो रही थी, रोज़ा खुलने का टाइम होने वाला था। जैसे ही घर पहुंचा तो रोज़ा खुल चुका था, अफ्तारी हो चुकी थी। मैं पहुंचा तो बिल्कुल खाली लगा पड़ा था। सब ने अपनी अपनी कार्रवाई कर ली थी, मैंने अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर ली फ्रूट चाट के साथ। और फिर उसके बाद दही बड़े खाए। दही बड़ों के बाद अम्मी ने क्या खूबसूरत बिरयानी बनाई थी, आहा मज़ा आ गया, अच्छा सा आ गई। उसके बाद मैंने पढ़ी नमाज मगरिब, और मगरिब नमाज पढ़ी बहुत ही मज़े के साथ, और खाना भी हज़म हो गया मेरी नमाज के साथ। फिर मैंने किया अल्लाह हाफ़िज़ आप सबके साथ। मैंने कहा मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।